पुलिस ने ऑनलाइन आईपीएल सट्टे के रैकेट का किया भांडाफोड़। रोहतास नगर से 3 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। पुलिस टीम को मिली थी गुप्त सूचना। जाफराबाद मर्डर का वीडियो आया सामने। बदमाश ताबड़तोड़ चाकू से करते रहे वार। लोग खड़े होकर देखते रहे तमाशा। पुलिस ने कुख्यात स्नैचर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से बटन वाला चाकू बरामद। आरोपी पर दर्ज है 45 से ज्यादा मामले। लापरवाही बरतने पर प्रीत विहार एसएचओ लाइन हाजिर। कारोबारी के यहां हुई चोरी के मामले में कार्रवाई। 75 लाख रुपए की हुई थी चोरी। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पिए ज्यादा से ज्यादा पानी। समर सीजन में करें पानी वाली चीजों का सेवन। गर्मी बढ़ जाने से बढ़ जाती है डायरिया और डिहाइड्रेशन की समस्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल मैच में सट्टा लगा रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 6 मोबाइल और 2 लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सनी झावड़ा, राहुल और मोहित के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक 5 मई को एंटी स्नैचिंग एंड बर्गलर सेल टीम को इसकी गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग पश्चिम रोहतास नगर शादरा में ऑनलाइन आईपीएल सट्टेबाजी का रैकेट चला रहे हैं। खुफिया जानकारी मिलने के बाद एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने पश्चिमी रोहतास नगर शादरा 4थी मंजिल गली नंबर 1 में छापा मारकर मौके से 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। छानबीन के दौरान आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप चार्जर और 2 मोबाइल चार्जर बरामद हुए हैं। थाना शादरा पुलिस टीम ने पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1955 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की मामले की जाँच जारी है। जाफराबाद के चौहान बांगर में रविवार शाम नजीर उर्फ नन्हे की हत्या कर दी गई। इसका अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 5 आरोपी सड़क पर नजीर को चाकू से गोद रहे हैं। सिर, गले और चेहरे, गर्दन, पेट और कमर पर 50 से ज्यादा वार किए गए, जबकि लोग तमाशबीन बने रहे। पुलिस ने सोमवार को 4 नाबालिग को पकड़ लिया है। दावा है कि नाजीर ने 2 दिन पहले एक लड़के को मारने की धमकी दी थी, इसलिए वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि गैंग वॉर भी एक एंगल सामने आ रहा है। वही मृतक के परिवार का कहना है कि 1 साल पहले इनके भाई का मर्डर हुआ था, जिसमें ये मुख्य के गवाह था। वही मृतक के परिवार का कहना है कि 1 साल पहले इनके भाई का मर्डर हुआ था, जिसमें ये मुख्य गवाह था। मृतक के परिवार ने बताया कि पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से कुछ आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है। हम चाहते हैं कि पुलिस सही से जांच करे और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर रही है और अपने मन मुताबिक काम कर रही है। देखो, इससे पहले मेरा लड़का आमिर टोरी, इन्होंने उसका मर्डर कर दिया। उसका कोई हमारी रंजिश ना, यार दोस्ती, खूब घर में आन के बैठता था, खूब खाना खाता था। अमान ऐसे क्या नाम ले, इसका भाई अल्लू ऐसे क्या नाम ले, इसने अब जेल से ऐसे मैसेज भेजा गया उसका टोरी का मर्डर कर दे। अच्छा। उस लड़के ने, उसके भाई ने मेरे लड़के का मर्डर कर दिया अब से एक सवा साल पहले। इसमें मेरा लड़का ये नाजिर नन्ना इसमें गवाह था। अच्छा, जो आपके बेटे, जो पहला बेटा है उसके गवाह थे? उसके गवाह था। अच्छा। ऐसे अंदर से मैसेज आया कि उस गवाह को मार दो। 4 दिन पहले वो आई थी लड़की। 4 दिन पहले अलीशा आई थी लड़कों को लेके। हमने पुलिस को भी फोन करा कि ये लड़के लेके आई, ये धमकी दे रही है कि अमान की गवाही तोड़ दे। ऐसे क्या नाम ले, वो कहने लगा मेरा लड़का मान, तेरा कौन लगे? कहने लगी मेरा बंदा ला है, वो मेरा बंदा है। उन्होंने कहा जब गवाही आएगी तो मैं तोड़ दूंगा। अलीशा जब तेरा बंदा है तो अब क्या मैटर है ये बता दो। ऐसे क्या मानने का, जब उनने कह दिया तो गवाही तो आने देती। यहाँ से जाके ऐसे फिर आई, तूने पुलिस को फ़ोन करा था? नन्ना बोला नहीं। बोले पुलिस की खबर मेरे पास आ गई, खुद आगे के नन्ने ने फ़ोन करा है कि धमकी दी जा रही है।
जब फिर भी लड़के ही लेके आई, यही थी यही जिन्होंने मारा वो ही। तो एसएचओ पहले तो बात नहीं कर रहा था, कह रहा इसे निकालो, दूल्हा को लेके आओ अपने। तो मैंने कहा मैं उसे भी तो ला सकती हूँ, ये भी तो मेरा देवर है। तो फिर बाद में बात भी करी तो वो लड़के हमें चेंज लगे, वो नहीं लगे जिनने देवर ने वहाँ कुछ थे, कुछ इन्होंने हम मुझे लगा ऐसा चेंज कर दिए वो लड़के। और कह रहे कि तो नाबालिग है। मैंने कहा ये तो बालिग है। तो कह रहे ना नाबालिग है। और उससे पहले अभी कुछ दिन पहले दोपहर में उसका बाप भी आया था, पप्पू, हमारे घर कैमरे में भी है वो आया, वो धमकी दे के गया। फिर मैं अपने देवर के लिए चारपाई लेने गई तो मैंने लड़के को पकड़ लिया और एक है तू और तेरे चाचा ध्यान रखियो, अभी 3 बच्चे हुए हो तुम और चौथा तू है, तुम्हारे भी मर्डर तुम्हारे घर में भी होना है अभी। और हाँ, उसके बाप ने कहा, अलीशा के बाप ने, जो भी गवाह बनेगा ना तुम्हारे घर में उन्हें मारेंगे। तो उस पर मैं ये कह के आई, मैंने कहा हम अब गवाह हम बनेंगे, हमने 2 गड्ढों में रख दिया, औरों को नहीं रखेंगे, हमें रखियो तुम। मैंने कहा हम गवाह बनेंगे। मैंने कहा मैं बनूंगी, मेरी सास बनेगी और मेरी दौरानी बनेगी जिसके पति को मारा है। मैंने कहा 3 है ये 4 हमारे घर में, इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा कासिम को बनाना, अब किसे कासिम को भी मारेंगे, नाजिम बनेगा नाजिम को मारेंगे, नासिर बनेगा नासिर को मारेंगे। अलीशा का बाप कह रहा था और मेरी लड़की हर किसी को मरवाएगी। शादरा जिला थाना मानसरोवर पार्क की क्रैक टीम द्वारा 45 से अधिक मामलों में शामिल एक कुख्यात स्नैचर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। आरोपी की पहचान नंदनगरी निवासी अमरीश के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक 5 मई को देर रात थाना मानसरोवर पार्क को क्रैक टीम को गश्त ड्यूटी के दौरान एक गुप्त सूचना मिली कि एक अपराधी जो अवैध हथियार रखता है और सोने की चेन की स्नैचिंग के मामलों में शामिल है, वो इलाके में अपराध को अंजाम देने के लिए ग्रे रंग की स्कूटी के साथ नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर से नंदनगरी की ओर जाएगा। सूचना पर क्रैक टीम ने संदिग्ध स्कूटी सवार युवक को देखा और उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस टीम ने पीछा करने के बाद रेलवे लाइन जगतपुरी से युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अमरीश से पूछताछ करने पर आरोपी ने थाना मानसरोवर पार्क में दर्ज सोने की चेन छीनने के कई मामलों में अपनी संलिप्तता बताई और बात भी कबूली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में रियल एस्टेट कारोबारी के घर से 75 लाख रुपए चोरी करने के मामले में लापरवाही बरतने पर एसएचओ प्रीत विहार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसकी पुष्टि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने की है। सूत्रों का कहना है कि एसएचओ ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से 58 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं, लेकिन इसकी जानकारी जिले के आला अधिकारियों को नहीं दी गई। आला अधिकारियों के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया, उन्होंने एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विहार में 75 लाख रुपए चोरी की शिकायत दी गई थी। उन्होंने पुलिस बताया कि उनके पति निखिल बंसल का रियल एस्टेट और फाइनेंस का कारोबार है। 25 अप्रैल को उनके घर में प्रमोद और गौरव ने 75 लाख रुपए भरा एक बैग रखा था, लेकिन अगले दिन वो गायब हो गया। दोनों युवक उनके पति के ऑफिस में काम करते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी रसोई के रास्ते से घर में दाखिल हुआ था, लेकिन बार बार कहने के बाद भी एसएचओ ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को पता चला कि एसएचओ ने चुपचाप आरोपी को हिरासत में लेकर करीब 58 लाख रुपए बरामद कर लिए। मामले की गंभीरता और लापरवाही मानते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर के इलाके में तेजी से बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पारा और तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में अक्सर लोगों को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक की शिकायत रहती है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टरों से बात की। डॉक्टर्स का कहना है कि इस मौसम में बढ़ती गर्मी के साथ लू चल रही है, जिससे लोगों में डायरिया, डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए गर्मियों के दिनों में सभी को पीने के पानी का सेवन करना चाहिए और तरल पदार्थों का भी सेवन लगातार करना चाहिए। खान पान के अंदर इस मौसम के अंदर ये माना जाता है कि जो जूसी फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। देखो, भगवान ने भी वो फ्रूट सर्दियों में नहीं दिए, गर्मियों में दिए, ताकि हम गर्मियों में उनका उपयोग करें। जैसे ऑरेंजेस हैं, या उसके साथ साथ आप वाटरमेलन की बात करते हैं, या सब्जियों के अंदर आप बात करते हैं ककड़ी और तर वाली बात करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपको गर्मियों में लू से बचाने में उपयोगी होती हैं। भेल है, इसका उपयोग करें। तो ऐसे जो भगवान की दी हुई नेचुरल चीज़ें हैं ना, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। घी, तेल, चिकनाई, बहुत ज़्यादा मीठा, मैदा, इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो प्रिवेंशन ही है कि हीट एक्सपोजर से बचें। बाहर जा रहे हैं आप तो सर कवर करके जाएं, और ज़रा सी भी आपको एग्जॉस्शन लग रहा है, कमज़ोरी लग रही है, वीकनेस लग रही है, टायर्डनेस लग रही है, तो तुरंत आप एक किसी ऐसे ठंडी जगह पर बैठें, रेस्ट करें, पानी ज़्यादा पिएं, इलेक्ट्रोल पाउडर, शिकंजी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा पिएं। और मान लो अगर हो जा रहा है तो 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, आपको हीट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट लग रहे हैं, आप पेल
पेलर हो गया या आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि चक्कर आने लगे हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। उसमें उस दशा में हम हीट एग्जॉशन कहते हैं, उसमें आपको IV फ्लूइड चलाना पड़ सकते हैं। और एक हाई हीट स्ट्रोक होता है, उसमें और ज़्यादा समस्या, इससे ज़्यादा समस्या हो सकती है, जिसमें आपको गिडीनेस के अलावा, चक्कर के अलावा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है कि आप कंफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि फिर आपकी बॉडी की जो होम्योस्टैटिक हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो नहीं कर पा रहे। तो उस दशा में कई बार हम लोग इन पर रेक्टली भी कोल्ड वाटर, इस तरह की चीज़ें देख के भर्ती करते हैं। कोल्ड स्पंजिंग है, कोल्ड आइस से स्पंजिंग करते हैं, और साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं जो डिहाइड्रेशन के लिए हैं, IV फ्लूइड्स वगैरह। तो डायरिया है, डिसेंट्री है, टाइफाइड है, लिवर एब्सिस है, ये है। और अगर मान लीजिए ये, जैसे आप सोचिए कि ये थोड़े दिन डिले कर दिया आपने, 3-4 दिन सोचा दवाई लिया, ये लिया, और आपको ओल्ड एज है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, या बच्चा है 1-2 साल का बच्चा है, वो नहीं है, तो वो उनको फिर कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वार्ड में ही नहीं, ICU में भी भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी जीत दर्ज कराने के लिए जोरदार कोशिश कर रही है। पूर्वी दिल्ली में भी उम्मीदवार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा भी रोड शो के जरिए लगातार जनता से मिल रहे हैं। मंगलवार के दिन बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार और निर्माण विहार में रोड शो निकाला। इस दौरान उन्होंने जैन समाज के साथ मीटिंग की और लोगों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद किया। कार्यक्रम में कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जैन समाज के आज प्रमुख लोग, उनके साथ मेरा बैठना हुआ था, और उन्होंने अपनी बिल्कुल पूरा सपोर्ट करने के लिए कहा ही है। उनके यहाँ पे कोई ख़ास समस्या वाली बात भी नहीं थी, पर उनको ये समझ में आता है कि अगर आज देश को, क्योंकि व्यापारी ज़्यादा थे, देश को अगर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। उन लोगों को, सबको ये लगता है, उनको ये भी लगता है कि देश में आंतरिक सुरक्षा मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ी है, और क्योंकि मोदी जी की टीम, मोदी जी स्वयं, ये सब लोग पूरी तरह से ईमानदार आदमी हैं। पिछले 10 सालों में एक भी मंत्री, एक भी सांसद स्वयं मोदी जी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जबकि इंडी गठबंधन वाले सभी लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी हो, वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी भ्रष्टाचार में इंक्वायरीज फेस कर रहे हैं, कोई जेल में बैठा है। तो इस कारण से उनको लगता है कि देश में स्थिरता के लिए, देश की तरक्की के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए तीसरी बार। पिछले 10 सालों में बहुत ऐतिहासिक बड़े बड़े फैसले संसद के माध्यम से हुए हैं। तो अगर, वैसे तो ये बिल्कुल गलत आरोप है, गलत बात है, संविधान क्यों बदलेंगे? मोदी जी की सरकार और मोदी जी स्वयं जो संविधान में आरक्षण है उसके पक्षधर रहे हैं, और अगर कुछ भी करना होता तो जो ये सरकार अभी चल रही है, जो ये 2019 से लेकर 2024 तक की सरकार है, इसमें बदल सकते थे। तो इसमें कोई मेजॉरिटी कम तो नहीं है, पूरी मेजॉरिटी है। जब 370 हटाई जा सकती है दोनों सदनों से पास करा के, तो 3 तलाक लाया जा सकता है, तो ऐसी कौन सी और नियम या कानून है जिसको बदला नहीं जा सकता था? अगर संविधान बदलने की मंशा होती तो पहले भी हो सकता था। तो इसलिए ये निराधार और झूठ, भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक चलाए गए अभियान में 30,062 वाहन चालकों के चालान किए गए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 12,015 से अधिक मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले मामले आए। इसी का जायजा जब सीसीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के कृष्णनगर, जगतपुरी और सूरजमल विहार की सड़कों पर जाकर लिया, तो पाया कि पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर कई लोग रॉन्ग साइड गाड़ियां चला रहे हैं। इसको लेकर जब हमने जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि सड़कों पर गलत साइड पर गाड़ी चलाना आम बात है। लोग घूमकर आने की बजाय शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में रॉन्ग साइड गाड़ियां चलाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी होते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को इन गाड़ियों की जांच करने और इनका चालान काटना चाहिए या फिर गाड़ियों को जब्त कर लेना चाहिए। देखिए, प्रशासन को पूरी सख्ती दिखानी चाहिए। जिस हिसाब से रॉन्ग साइड गाड़ियाँ जाती हैं उससे एक्सीडेंट होने के बहुत चांस होते हैं, और दिल्ली में मैक्सिमम एक्सीडेंट इसी कारण होते हैं कि
रॉन्ग साइड गाड़ी आने से, दोनों साइड गाड़ी आने से, एक तो आजकल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को इतनी अकल नहीं है, वो हो रही है कि बाइक दे देते हैं, स्कूटर दे देते, बगैर हेलमेट जाते हैं, फिर उसके अलावा रॉन्ग साइड जाते हैं। रॉन्ग साइड से क्या काफ़ी स्थिति खराब हो पड़ी है दिल्ली की। दिल्ली के अब हम यहाँ कृष्णनगर में खड़े हैं, रोड नंबर 57 के हालात देख लिए। रॉन्ग साइड जगतपुरी से चाहे कृष्णनगर हो चाहे विजय चौक हो, कहीं से भी रॉन्ग साइड आ जाते हैं। उसके हालात ये पैदा हो जाते हैं, जो सामने वाला आता है वो होपलेस होकर एक्सीडेंट के चांस बहुत बन जाते हैं। देखिए इसमें 4 व्हीलर्स तो कम है, 2 व्हीलर्स और बाइक के बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब हो चुकी है दिल्ली में। खासतौर इतनी कंपनियां भी इतनी गाड़ियां दे रही हैं, ना कोई उनके पास पार्किंग है ना कुछ है, वो इतनी गाड़ियां दे देते हैं जिसके हालात इतने ख़राब हो जाते हैं। और कंपनियों वालों को भी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए, जिसके पास पार्किंग है उन्हीं को गाड़ी देनी चाहिए। देखो जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है रॉन्ग साइड चलने में, ना तो हेलमेट उनके सिर पे होता है ना कुछ होता है। अब उसमें क्या आता है, कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं, तो पुलिस वाले आते हैं, या तो उनसे पैसे ले जाते हैं या उनको छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ तक भी ये है कि जो एक्सीडेंट करता है वो उसको छोड़ के भाग जाता है। यार ये जिम्मेदारी अपनी समझें कि उसको उठा के कम से कम हॉस्पिटल तो भेजें, कम से कम उसका फर्स्ट एड तो उनको मिल जाए, जो बच जाए वो। अभी देखो ना उनके माँ बाप कितना परेशान होते हैं एक्सीडेंट होने के बाद, उसका पता ही कुछ नहीं है। जागरूकता अभियान इस पर चलाना चाहिए। जागरूकता तो जो आम जनता है उसको होना पड़ेगा, और उसमें यह है कि प्रशासन का भी पूरा सहयोग चाहिए उसके अंदर। खाली हम आम जनता उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्रशासन का जहाँ तक सवाल है, मैंने पहले भी आपसे बोला, मैंने कहा जी अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ऐसी बात होती है तो उसके अंदर पुलिस कोई कार्यवाही ढंग से नहीं कर पाती। शादरा डिस्ट्रिक्ट के गांधीनगर थाना पुलिस ने 8 जुआरी को गिरफ्तार किया है। साथ ही जुआरियों के पास से 38,110 रुपए नकद और प्लेइंग कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को थाना गांधीनगर की क्रैक टीम को सूचना मिली थी कि गली नंबर 4 पुराना सीलमपुर में जुआ खेला जा रहा है। सूचना मिलते ही एसएचओ देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में एसआई विकास कुमार, एसएच राहुल चौधरी, एसएच अमन बंसल और एसएच योगेंद्र की टीम बनाई गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर रेड किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। निगम के कुछ पार्कों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी पार्कों की हालत बेहद खराब है। दिलशाद गार्डन के बी ब्लॉक में निगम द्वारा कई पार्क बनाए गए हैं, लेकिन उनमें से काफी पार्क की स्थिति बेहद खराब है। जब सीसीएन संवाददाता ने इन पार्कों का जायजा लिया तो हर तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ कोई साफ सफाई नहीं की जाती है। यहाँ एक साथ 2 निगम के पार्क बने हुए हैं, लेकिन दोनों की हालत बेहद खराब है। पार्क में एक कूड़ा घर भी बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ बदबू आती रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने निगम से इसकी कई बार शिकायत भी की है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। यार कुछ सालों पहले ये पार्क वो सब इज़ लाइक वेल मेंटेन, ठीक है, यहाँ पे बच्चे खेलते भी थे, ठीक है। अब आप इसकी हालत देखो कि यहाँ पे ना तो सफाई है, कूड़ा घर बना हुआ है। एमसीडी जो भी है जो काम कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बैठ नहीं सकता, कोई खेल नहीं सकता। आप धूल देखो यहाँ पे, ये अल्टीमेटली मतलब इसको इनटू यहाँ पे हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई क्यों नहीं चाहेगा, ठीक है, कौन चाहता है अपने घर के सामने कूड़ा करना। तो सब चाहते हैं यहाँ पे सफाई हो, लोग सफाई करने की कोशिश भी करते हैं, पर इंडिविजुअली कितनी सफाई करेंगे, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल पार्क के सामने रहते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ, बट आप देख सकते हो इसकी खुद से हालत कोई भी भाई देखो, जब तक जो चीज़ मेंटेन नहीं होएगी वो आपको ख़राब ही होएंगे, चाहे कितने बड़े हों छोटे हों। जो चीज़ ख़राब मेंटेन नहीं होएगी वो आपको दिख रहा है कि मेंटेनेंस कितनी हो रही है, नहीं हो रही है मेंटेनेंस। भाई मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो इसकी क्या हालत है। यहाँ पे कोई पेड़ों की कटिंग के लिए कंप्लेंट डालते हैं, कभी आते हैं नहीं आते हैं। पेड़ 4-5 मंजिल ऊंचे पहुँच चुके हैं। जब कहते हैं तो यूँ कहते हैं बस हम इनकी उंगली के बराबर कटाई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है हमको। पर इन पेड़ों को इतना ऊंचाई क्यों होने दिया जाए। गंदगी बहुत ज़्यादा है, यहाँ कोई इस पार्क में बैठ ही नहीं सकता है। हालत तो ऐसी है मैम, गंदा ही रहता है हमेशा। हाँ सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बच्चे खेलने आते हैं, नहीं कोई घास वगैरह नहीं है, ऐसे ही खाली पड़ा है। बेंच तो हैं, 2-3 पड़ी हुई हैं बेंच, तो वो मैंने देखा नहीं है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। नहीं, पार्क अच्छा होना चाहिए, घास वगैरह होनी चाहिए, झूले वगैरह अच्छे होने चाहिए, बच्चे घूमने आते हैं। फूल पेड़ पौधे होने चाहिए अच्छे। मन ही नहीं करता, बच्चे जिद करते हैं इसलिए हम लोग ले आते हैं। स्कूल पढ़ती है ना मेरी बेटी यहीं पे। पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हर्ष विहार में स्थित देव मैरिज होम में लोकसभा चुनाव की सफलता के लिए किया गया। इसके जरिए लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में 25 मई को लोकसभा का चुनाव होना है। कार्यक्रम में भक्त भगवान हनुमान की भक्ति में डूबे नजर आए। बच्चों ने भी आगे बढ़कर डांस किया। सुंदरकांड पाठ के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर देव मैरिज होम के मालिक सीपी राणा ने कहा कि यह हमारी ओर से समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो आगे भी इसी तरह जारी रहेगा।
रहेगा। मेरी सभी से यही अपील है कि अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें और 25 तारीख को जरूर वोट डालें। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।